अगर क्वेश्चन की संख्या की अगर मैं बात करूं यूपी की, यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आते हैं तो ये आते हैं 150। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 300 का ये टोटल पूर्णांक बनता है। माइनस मार्किंग भी रहती है 1/4। कितना? 1/4 इसकी माइनस मार्किंग रहती है। तो आपको अभी से ही तैयारी पे जुट जाना है। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट करके चलना है 125 क्वेश्चन का। अगर 125 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तब आप मानिए कि आप जो है किसी भी कैटेगरी में आए, क्योंकि जब याद इतना मान के चलेंगे तब वहाँ कहीं बचते क्योंकि इसमें गलत भी होंगे, और जब गलत होंगे तो ये कहीं जाके 115 क्वेश्चन रह पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे करके आए पूरा सब सही हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं है, सबके गलत होते हैं। तो ये तब कहीं आपके 115 क्वेश्चन सही हो पा रहे होंगे। अब आता हूँ मैं यहाँ सिलेबस की बात करता हूँ कि इसमें सिलेबस होता क्या है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 4 सेक्शन हैं, जिसमें हिंदी हो गया, 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। 40 में आपका सामान्य जागरूकता है, जीके जीएस, 40 क्वेश्चन ये हो गए। इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर इसके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अभी से शुरू कर देना है, अभी हाल ही से, तो जीएस को पढ़ना धीरे धीरे। हिंदी है, हिंदी अभी से शुरू कर दीजिए। हिंदी की किताबों के अगर मैं बारे में बात करूं तो सबसे अच्छी किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। लूसेंट की ले लो और आदित्य पब्लिकेशन से आप भरपूर प्रैक्टिस करिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। लूसेंट वाली जो किताब है वो कॉन्सेप्ट के लिए बेहतरीन है, तो कॉन्सेप्ट उससे तैयार करिए। मैथ के लिए एक स्पेशल किताब होनी चाहिए, जो आपको अच्छी लगे वो आप मैथ की ले सकते हो। चलिए, क्योंकि हाँ, कोई बंदा सोचे कि मैं एक ही किताब गाइड ले लूँ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें, इसलिए अलग अलग इंडिविजुअल लेना होगा, क्योंकि तभी जो है आपके सही तरीके से अच्छे नंबर आ पाएंगे। एक बात यहाँ ध्यान से सुन लो। दूसरी बात यह है, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग की भी एक अलग से आपकी किताब होनी चाहिए। कोई सी भी राइटर जिसमें आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इसमें बहुत सही तरीके से चीज़ें दी गई हैं, मार्केट में जाइए आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन रहते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं। बाकी इन दोनों का हिंदी के 40, इसके 40 हो गए। तो ऐसे करके जो है आप समझ लीजिए कि टोटल 150 नंबर का ये पूरा बनता है। हाँ, ये हो गया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ धीरे धीरे। इतने में अगर आप 125 क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं वहाँ पे, तब कहीं आपके मानिए कि कट पिट के 115 बन रहे हो, कि जनरल का 115 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए आप जो है 125 का टारगेट लेकर चलेंगे। हाँ, कोई भी एक ही किताब को कोई गाइड ऐड से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाइड से आज तक का रिकॉर्ड है मिला लेना, जितने भी पेपर आए हैं, एक क्वेश्चन अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15% से ज़्यादा फंसा हो तो आप मुझे बताना, कोई सा भी, ठीक है। तो बाकी जो है आप समझदार हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अलग अलग से तैयारी करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा, जैसे इसमें है मैथ के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे इसी से भरे रहते हैं। अब आपको जो है तो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ने लगना है, वहाँ उसका कोई रोल नहीं है इधर, ठीक है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो है IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 55। तो रीजनिंग और मैथ यहाँ पे आप अच्छी तरीके से कवर करना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग को भरपूर डेली लगाइए, समय बिल्कुल फालतू बर्बाद ना करें। यहाँ हिंदी का है तो मैंने आपको बता ही दिया, लूसेंट का। इस तरीके से अभी हाल ही से लग जाइए, इस एक बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें और हैं। जिन लोगों ने अभी OBC का ये जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये नहीं जिनने बनवाया है, जिसका लाभ लेना चाहते हैं, ओवर एज है, अब वहीं से बनवा के रख लो, नहीं फिर फालतू का समय नुकसान करोगे आप लोग। एक बात ध्यान दो, क्योंकि फिर जैसे ही वैकेंसी आएगी तो बड़बड़ मच जाएगा। 6 से 7 दिन फिर आपका समय फालतू का नुकसान होगा, इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए अभी आपका जो है अभी दिमाग इधर उधर भटक रहा है कि मतलब वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, जब फॉर्म आ जाएंगे तब से फिर जो है, तो इसलिए ये काम पहले से करवा के रख लो तो फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप कहीं भी पढ़ते हो, जैसे मान लो कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, कोई घर में पढ़ते हैं, तो
जितने टाइम पे ज़रूरी है तो उतने टाइम मोबाइल देखिए, फालतू का नहीं। पता चला कि आप जो है तो लाइब्रेरी में गए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सब फालतू की दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में भरते हो, ये इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। 3 महीने है, अपने लिए दीजिए। 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद कुछ भी, चाहे पता चला कि जो है कोई मैसेज ही आ गया, कुछ आ गया तो उसी को देखने लगते हो, हैं कोई टिकटॉक का गाना आया, तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ, तो उसी में कई घंटे का समय ले जाता, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक, ये सब चीज़ों से दूर रहिए, मैं आपसे अभी कह देता हूँ। हाँ, ये लाइब्रेरी जैसे आप लोग जाते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, वहीं पर मोबाइल है, फ्री का नेट मिल रहा है, सब चीज़ें हैं, वहीं पता चला थोड़ी देर में पाकिस्तान घूम आए, थोड़ी देर में जो है राहुल और प्रियंका जी का भाषण सुन लिया, कहीं फिर यूक्रेन घूम आए, हमला करवाया, फिर रिश्तेदारी में घूम आए, वहीं बैठे बैठे सब कुछ घूम आए, पढ़ाई के नाम पे कुछ हुआ नहीं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। 3 महीने का समय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो लगातार आप कंटिन्यू इन पे डेली एक प्रैक्टिस है। प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर से लगाने से आपको ये होगा कि एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट की पता चल जाएगी कि हम 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कर पाते हैं कि नहीं। इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा, कितना, 2 घंटा। 2 घंटे में क्या आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। 2 घंटे अब बहुत देखना पड़ेगा आपको कि मतलब मेरे से हो पा रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब ये नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर लगा लिया तो फिर श्योर हो जाओ कि नहीं मेरे से तो बन ही जाएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर से आपको सिर्फ पैटर्न पता चलेगा कि वहाँ से उस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज था, यानी क्वेश्चन पूछने का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते, तो ये सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, एक अंदाज़ा लग जाता है। बाकी आपको मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। यूपी का जीके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सामान्य जागरूकता है, धीरे धीरे साइंस है, लूसेंट है, पीछे का वो पूरा सामान्य जागरूकता अभी से शुरू कर दो पढ़ना। ये सब चीज़ें अगर अभी से करेंगे तब कुछ हो पाएगा, वरना आपको भी पता है कंपटीशन बहुत है। जिन बच्चों को पहले नहीं हुआ यूपीएसआई में वो इधर ही जाएंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। तो ये नहीं, वो कंपटीशन को बढ़ा रहे होंगे और आपको उनको भी जो है आगे निकलना है। वैकेंसी बहुत कम है, 4 ये नहीं आखिरी वैकेंसी है, सबको पता है कि चुनाव बाद फिर वैकेंसी नहीं आनी है। इसलिए अभी ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वैकेंसी नहीं आएगी, जब आ जाएगी तभी कहते हैं ना, जब कुआं जो है, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे तो मरोगे ही। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वहीं से लगिए, पहले से व्यवस्था करके रखिए, अपना नोट्स बनाइए, हाथ लिखिए। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ लो कि 2 मिनट अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, किताबों से दूर मत भागिए। किताबों से दूर जाएंगे ना तो ये आपको बहुत दूर ले जाएंगे। ये मोबाइल जो है बहुत अट्रैक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सही बताएं। मोबाइल में 2 मिनट आप जो मोबाइल क्लास ले रहे हैं, कोई मैसेज ही आ गया, कुछ आ गया, कुछ ऐसा, किसी को फ़ोन ही आ गया, अरे मत उठाओ यार उतने टाइम पे, क्या ज़रूरी है। मान लो एक ही बार में यार 30 सेकेंड हुए नहीं, उसको घंटी बजते पूरा आपने उठा लिया है। फ्री थोड़ी ना हो आप किसी के लिए, ठीक है। आपको किसी की टेंशन नहीं, आप अपनी स्वयं की टेंशन करिए। इसके बाद जो है परमात्मा है, सबकी टेंशन है, दूसरे के सबके टेंशन करने वाले। जब आपका अपना भला होगा तो सबका भला होगा। तो पहले आप जो अभी वैकेंसी लगी है उस पर ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा फोकस करिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।